Hello everyone. Let's take a look at some of the questions which might appear in the coming exams. This one is from biology, one of the most feared subjects, but I'll try to make it simple. Which of the following vitamins help in the formation of collagen? Now, कोलेजन एक ऐसा टिश्यू है, जब आपको चोट लग जाती है तो वो जगह भरने में कोलेजन सहायक है। कोलेजन को बनाने में विटामिन सी हेल्प करता है। और अगर विटामिन सी की कमी हो जाए, विटामिन सी सारे खट्टे फलों में होता है, जैसे संतरा, ऑरेंजेस, आंवला, नींबू, लेमन, सिट्रस फ्रूट्स में होता है। बेसिकली जो भी खट्टे फल हैं इन्हें सिट्रस फ्रूट्स कहा जाता है। तो अगर विटामिन सी की बॉडी में कमी हो जाए तो आपके घाव आसानी से नहीं भरेंगे, चोट ठीक नहीं होगी, यानी कि हीलिंग इम्पेयर हो जाएगी अगर विटामिन सी डेफिशिएंसी हो जाए तो। इनमें से कौन सा डिजीज डेंगू, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस या फिलेरियासिस, इनमें से कौन सा डिजीज मॉस्किटो मच्छर से नहीं होता? ठीक है, देखते हैं। डेंगू फीवर मच्छर काटने से होता है, मच्छर का नाम है एडिस। मलेरिया, मच्छर का नाम है एनोफिलीज, ये भी मच्छर के काटने से होता है। स्लीपिंग सिकनेस, ये मच्छर से नहीं होता। स्लीपिंग सिकनेस होता है ट्रिप्नोसोमा, ये एक प्रोटोजोआ है और इसका कैरियर होता है सीसी फ्लाई, यानी सीसी फ्लाई नाम की एक मक्खी होती है जो इसको लेके, इस डिजीज को लेके उड़ती है अपने साथ। फिलेरियासिस होता है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी से, फिलेरियासिस। सो इनमें सिर्फ एक स्लीपिंग सिकनेस है जो मच्छर के काटने से नहीं होता। द कंपाउंड यूज्ड इन एंटी मलेरियल ड्रग, मलेरिया की दवाई बनाने में इनमें से कौन से कंपाउंड काम आता है? डिस्प्रिन। डिस्प्रिन है जो आप घर में डिस्प्रिन खाते हैं सिर दर्द में या बुखार में, वो उसमें एस्पिरिन होता है। नियोप्रिन होता है रबड़, आइसोप्रिन भी होता है रबड़, और क्लोरोक्विन इस क्वेश्चन का आंसर है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन एक ऐसी दवाई है जो हमें सिनकोना नाम के पेड़ से मिलती है और ये मलेरिया की दवाई बनाने में काम आती है। द एंजाइम पेप्सिन, हमारे पेट में एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पेप्सिन। पेप्सिन खाना पचाने में हेल्प करता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए, इसको जागरूक करने के लिए एंजाइम को कौन सी एसिड पेट में बनती है? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड या ब्यूटाइरिक एसिड? तो ये बड़ा साधारण सा सवाल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। इसको हमारे पेट में एक खास तरह के सेल होते हैं जिन्हें बोलते हैं पेप्टिक सेल या ऑक्सिएंटिक सेल्स। ये इस एसिड को बनाते हैं पेट में। इसका पीएच काफ़ी एसिडिक होता है, 1 to 2 इसका पीएच होता है, और खाना पचाने में ये सहायक है। महिपाल वॉज एबसेंट इन द क्लास, कोई पर्सन है महिपाल, ये क्लास में एबसेंट हो गया क्योंकि इसकी मसल्स में पेन हो रहा था। तो ये पेन हो रहा था क्योंकि इसने ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, कल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी इसकी बॉडी। तो ये पेन क्यों हुआ? देखिए, जब भी हम मान लीजिए भागते हैं, दौड़ते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो मसल्स में पेन शुरू हो जाता है। एक लेवल तक हम भाग सकते हैं, उसके बाद भागेंगे तो हमारी मसल दर्द करेंगी, और ये दर्द इसलिए करेंगी क्योंकि हमारी मसल में प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। हमारी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की कमी के बिना, ऑक्सीजन की कमी से हमारी बॉडी में बनता है लैक्टिक एसिड। राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट, यानी अगर मैं ये ह्यूमन हार्ट मान लूँ तो ये है लेफ्ट पार्ट और ये है राइट पार्ट, इसमें किस तरह का ब्लड आता है? तो राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट में ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड, यानी दूषित खून, ऑक्सीजन के बिना जो खून है वो वाला। तो ऊपर से सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और नीचे से इंफीरियर वेना कावा नाम की दो वेन्स हैं जो दूषित खून लेके राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में आती हैं। इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो लेफ्ट पार्ट है हार्ट का, इसमें आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी प्योर ब्लड, और फिर ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर्स इन द पार्ट। इस सवाल का मतलब ये है कि अगर कोई पौधा है तो पौधे में जो खाना है वो एक जगह से दूसरी जगह, जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स खाना बनाते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाया गया खाना प्लांट्स में एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुंचाता है? जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा, फ्लोएम या कोलेनकाइमा? तो इसका आंसर है फ्लोएम। जाइलम पहुंचाता है पानी एक जगह से दूसरी जगह, और फ्लोएम पहुंचाता है फूड, जो सोल्यूबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाए जाते हैं। हमारी जो किडनी है, किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो हमारी किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, यानी किडनी के जो सेल्स हैं, उन्हें बोला जाता है नेफ्रॉन्स। और न्यूरॉन्स बोला जाता है जो हमारे नर्वस सिस्टम के सेल होते हैं, यानी हमारे दिमाग के जो सेल हैं उन्हें बोला जाता है न्यूरॉन्स।
गस्टेटरी रिसेप्टर का क्या काम है? हमारी बॉडी में गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट के लिए होते हैं और स्मेल के लिए होते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, जो भी नर्व कंडक्शन होती है यानी जो भी मैसेज हमारी बॉडी में ब्रेन तक जाते हैं वो नसों के थ्रू जाते हैं यानी नर्व्स के थ्रू जाते हैं। तो जो नर्व्स होती हैं उसमें इस तरह का एक हमारा न्यूरॉन होता है, ये डेंड्राइट होता है, ये वाला पार्ट एक्सॉन होता है, और जहाँ ये दो मिलते हैं उसे बोला जाता है सिनेप्स। तो नर्व कंडक्शन ऐसे होती है, मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, फिर दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, ऐसे करके मैसेज हमारे दिमाग तक पहुंचता है और इसे बोलते हैं सिनेप्स। एंडोक्राइन ऑर्गन प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल, एंडोक्राइन ऑर्गन वो होता है जो हमारी बॉडी में हार्मोन बनाता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा एंडोक्राइन ऑर्गन है जो फीमेल में होता है लेकिन मेल में नहीं होता है? तो टेस्टिस जो है वो मेल में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में होता है, और थाइमस भी मेल और फीमेल दोनों में होता है। तो सिर्फ ओवरी एक ऐसी चीज है जो सिर्फ फीमेल में होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड, प्लांट्स में जो फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कार्पल, और मेल वाले को बोलते हैं स्टेमन। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ डैश इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। देखिए, जब हमारे पोलन ग्रेन्स जो मेल पार्ट तक पहुंचते हैं पौधे के अंदर तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले बनता है ओव्यूल, और ये ओव्यूल बाद में बनाता है सीड। और एंजियोस्पर्म प्लांट्स उनको बोलते हैं जिनमें सीड कवर्ड होता है, उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स, यानी ये एक फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो जो मेल का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है स्पर्म, और फीमेल का होता है ओवा, इसे एग भी बोलते हैं। और ये दोनों जहाँ मिलते हैं वो जगह है फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बनता है जाइगोट, और जाइगोट जाके अपने आप को प्लांट कर लेता है यूट्रस के अंदर। If in a human sperm 22 plus Y fertilizes an egg 22 plus X, the sex of the fetus shall be। इसका मतलब अगर 22 प्लस वाई और 22 प्लस एक्स दोनों मिल जाएं तो क्या बनेगा? मेल बनेगा, फीमेल बनेगा, या बच्चा मेल या फीमेल कुछ भी बन सकता है। देखिए, जो फीमेल होती हैं वो होमोगेमेटिक होती हैं 44 प्लस एक्स एक्स, और मेल होते हैं 44 प्लस एक्स वाई। तो अगर आप 22 प्लस वाई और 22 प्लस इसको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 44 प्लस एक्स वाई, यानी ये बनेगा मेल। नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन ह्यूमन बॉडी सेल इज, नाउ ह्यूमन बॉडी में हमारे टोटल नंबर होते हैं 46 हमारी बॉडी में होते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम। इनमें से 44 होते हैं ऑटोजोम और 2 होते हैं एलोजोम यानी सेक्स क्रोमोजोम्स। सेक्स क्रोमोजोम्स को बोला जाता है एलोजोम्स। तो इसीलिए हम जब भी लिखते हैं हम लिखते हैं 44 प्लस एक्स एक्स या 44 प्लस एक्स वाई। यहाँ पर 44 तो हैं ऑटोजोम और एक्स एक्स और एक्स वाई हैं सेक्स क्रोमोजोम्स। अब यहाँ पर पूछा है ऑटोजोम्स कितने होते हैं बॉडी सेल में, तो आंसर है 44। ओनली -% ऑफ द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इस सवाल ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं? जैसे सबसे पहले पौधा होता है यानी प्लांट, पौधे को मान लीजिए बकरी ने खाया, गोट ने, गोट को शेर ने खाया यानी लायन ने, लायन को किसी और ने खाया, ऐसे। तो जब पौधे से पौधा, ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ये पहला ट्रॉफिक लेवल, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल, लायन तीसरा, और जो लायन को भी खाएगा आगे वो चौथा ट्रॉफिक लेवल। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल्स में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है? ये होती है सिर्फ 10%। इसको बोलते हैं 10% लॉ। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई मटन खाता है, बकरी खाता है, तो उसे सिर्फ बकरी की 10% एनर्जी मिलेगी, और अगर कोई मान लीजिए बकरी को शेर खाता है तो शेर को भी 10% एनर्जी मिलेगी। इसी तरह जैसे सांप को मोर खाता है तो सांप में जितनी भी एनर्जी है उसकी सिर्फ 10% मोर को मिलेगी। इसे बोलते हैं 10% लॉ। द ब्रेकडाउन ऑफ पायुरवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, यानी हमारी बॉडी में सीधा सा सवाल है कि हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, क्योंकि ये सारे काम एरोबिक रेस्पिरेशन में होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, यानी हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ पर बनती है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या न्यूक्लियस? क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स के अंदर होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते हैं। तो हमारी बॉडी में बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, इसीलिए इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल।
पावर हाउस ऑफ द सेल। और जो ये एनर्जी बनती है ये बनती है एटीपी के रूप में। एटीपी इसको बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी को इसीलिए बोला जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बाइल को कौन बनाता है? बाइल को लिवर बनाता है। बाइल का काम है बॉडी के अंदर जो फैट है, फैट डाइजेस्ट करना। ये फैट को तोड़ता है। बाइल में दो तरह के सॉल्ट होते हैं, एक होता है सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, और दूसरा होता है पोटेशियम टोरोकोलेट। और ये दोनों ही सॉल्ट बाइल को तोड़ते हैं और इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यानी जो फैट है उसको सबसे पहले तोड़ा जाता है और फिर पचाया जाता है। तो पचाने के लिए बहुत सारे एंजाइम बॉडी में है, लेकिन तोड़ना ज़रूरी है। इसलिए अगर किसी पर्सन का लिवर खराब हो जाए तो उसको खाना ढंग से हजम नहीं होता, क्योंकि फैट बॉडी में टूटते नहीं है। सो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज डन बाय लिवर थ्रू बाइल। मशरूम जो हम खाते हैं वो क्या है? वो एल्गे है, फर्न है, फंगाई है या लाइकन है? मशरूम है फंगाई, किंगडम फंगाई। ये विटैकर ने हमारे जितने भी चीज़ें हैं सबको 5 किंगडम में बांटा, जैसे मोनेरा, फंगाई, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांट्स। और लाइकन बोलते हैं हम जो एल्गे और फंगाई में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, यानी एल्गे फंगाई की मदद करता है और फंगाई एल्गे की मदद करता है, इसको बोलते हैं लाइकन, लाइकन रिलेशनशिप। बीसीजी नाम की जो दवाई है जिसकी फुल फॉर्म है बैसिलस कैलामिटी एंड ग्यूरिन। ये कैलामिटी और ग्यूरिन ये साइंटिस्ट के नाम थे, तो इनको सम्मानित करने के लिए दवाई का नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया। और बैसिलस बैक्टीरिया का नाम होता है। तो बैसिलस कैलामिटी ग्यूरिन किसकी दवाई है? बैसिलस कैलामिटी ग्यूरिन हम दवाई देते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ट्यूबरकुलोसिस जिसमें लगातार खांसी आती है, इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम है क्रॉनिक कफ। इसको हम हिंदी में बोलते हैं दमा। हमारा जो ब्लड है उसका पीएच कितना होता है? उसका पीएच है 7.35 टू 7.45। इसका मतलब हमारा जो ब्लड है वो है बेसिक या अल्कलाइन। हमारा ब्लड एसिडिक नहीं है, बेसिक। क्योंकि 7 से ऊपर पीएच जिनका होता है वो होते हैं बेसिक, तो हमारे ब्लड का पीएच 7 से ज्यादा है। अमीनो एसिड आर अ प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन। यानी कौन से प्रोडक्ट? हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन भी होते हैं। इनमें से क्या चीज़ टूटती है तो अमीनो एसिड बनते हैं। तो अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं प्रोटीन, इसलिए जब प्रोटीन टूटता है तो बनते हैं अमीनो एसिड। इनमें से किस फल या सब्जी के अंदर लाइकोपीन नाम का पदार्थ होता है? लाइकोपीन लाल रंग का कलर देता है टमाटर को, तो टोमेटोज के अंदर होता है लाइकोपीन। ये एक इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो, और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए टमाटर खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। सेल ऑर्गन फाउंड ओनली इन प्लांट्स। इनमें से कौन सा ऐसा सेल के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट्स में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होते हैं, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। तो इसका आंसर है प्लांट्स में सिर्फ होते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड भी कई तरह के होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट। जो आपने जरूर सुना होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करता है पौधों में खाना बनाने के लिए, और ये एक तरह का प्लास्टिड है क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। गोल्गी बॉडी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होते हैं। राइबोसोम्स भी प्लांट और एनिमल दोनों में होते हैं, और राइबोसोम का काम है प्रोटीन्स बनाना। आप जानते हैं जितने भी पौधे हैं सबको अपनी ग्रोथ के लिए, बड़ा होने के लिए चाहिए नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन किस रूप में पौधे मिट्टी से लेते हैं? तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा ली जाती है नाइट्रेट्स के रूप में, यानी NO3, जिसको बोलते हैं नाइट्रेट। मिल्क शुगर को क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर को बोलते हैं लैक्टोज। और फ्रक्टोज बोलते हैं फ्रूट शुगर को। यानी जो फल मीठे होते हैं वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर एक चीनी, एक शुगर होती है जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज। और सुक्रोज होती है जो हम घर में चीनी खाते हैं नॉर्मल। अगर मैं नॉर्मल चीनी जो हम घरों में खाते हैं, हाउस शुगर, होम शुगर, या जो गन्ने से बनती है, उसको बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज को केन शुगर भी बोला जाता है क्योंकि ये शुगर केन यानी गन्ने से मिलती है। सिल्क वॉर्म यानी सिल्क देने वाला कीड़ा, अगर उसको पाला जाए तो उसको क्या बोलते हैं? आर्बोरिकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर या एपीकल्चर? तो सिल्क वर्म्स को बोलते हैं सेरिकल्चर।
ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सिल्वीकल्चर होता है जंगलों को उगाना यानी फॉरेस्ट को उगाना, और एपीकल्चर होता है मधुमक्खियों को उगाना यानी बीज। कल्टीवेशन ऑफ बीज इज कॉल्ड एपीकल्चर। इंसुलिन, इंसुलिन हमारी बॉडी में शुगर को तोड़ता है। तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन जाकर स्टोर हो जाता है। अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ने वाला फिर कोई नहीं रहेगा, और इसे बोलते हैं डायबिटीज़। यानी डायबिटीज़ में इंसुलिन कम हो जाता है या ढंग से काम नहीं करता है। तो इंसुलिन बनाता कौन है? इंसुलिन बनाता है पैनक्रियास। पैनक्रियास में दो तरह के सेल होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। वैसे तो और भी तरह के होते हैं जैसे गामा, डेल्टा, लेकिन इंसुलिन बनाता है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, ये बनाते हैं बॉडी में इंसुलिन। ब्लड सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर किया? ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर करने वाले महान साइंटिस्ट, जिनको फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी बोला जाता है, ब्लड सर्कुलेशन के जनक, वो हैं विलियम हार्वे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? हॉस्पिटल वगैरह में जो नॉर्मल एक्सरे यूज होता है उसका आविष्कार किया विलियम रॉटेंगन ने। और बकैरल, बकैरल ने डिस्कवर किया रेडियो एक्टिविटी। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रेडियो एक्टिविटी में भी बहुत सारी तरंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट ऐसी तरंगे छोड़ते हैं, तो उसको बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। और एक्सरे का आविष्कार किया रॉटेंगन ने। और मारी क्यूरी, मैडम मारी क्यूरी और उनके हस्बैंड पियर क्यूरी, इन्होंने आविष्कार किया रेडियम का और पोलोनियम का। इनफैक्ट इन्होंने इसका नाम पोलोनियम इसलिए रखा क्योंकि ये पोलैंड कंट्री के थे, तो वो यादगार बनाने के लिए इन्होंने दूसरा वाला जो कंपाउंड डिस्कवर किया, एलिमेंट जो डिस्कवर किया, उसका नाम रखा पोलोनियम। ग्राहम बेल ने तो आप सब जानते हैं टेलीफोन का आविष्कार किया था। हमारी बॉडी में मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड वो है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। और हमारी बॉडी में ये मास्टर ग्लैंड है, लेकिन ये सबसे छोटा ग्लैंड भी यही है। तो हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, और हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर। सबसे बड़ा ग्लैंड है लिवर। हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? देखिए, ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में होता है एड्रीनलिन से। अगर एड्रीनलिन बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में बीपी बढ़ेगा, और एड्रीनलिन बनाता है एड्रीनल ग्लैंड। ये किडनी के बिल्कुल ऊपर होता है। भारत का पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सा था? ट्रांसजेनिक क्रॉप होता है अगर आप किसी पौधे के अंदर किसी दूसरे की जीन डाल दें। तो पहला था कॉटन, क्योंकि हमने बनाया बीटी कॉटन। बीटी कॉटन आप जानते होंगे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। बीटी कॉटन के अंदर हमने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था बैसिलस थुरीजेनेसिस, और बैसिलस थुरीजेनेसिस का जीन हमने डाल दिया कॉटन के अंदर, यानी रुई के अंदर। और ये हमने इसलिए किया क्योंकि कोई रुई जो किसान उगाते थे, रुई को एक कीड़ा खा जाता था जिसका नाम था बॉलवर्म, और इसका कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा था। हमने सारे सल्यूशन और खाद सब कुछ ट्राई कर लिया था, सारे पेस्टिसाइड, तो इसलिए। लेकिन बैसिलस थुरीजेनेसिस जब बीटी कॉटन आया तो बीटी कॉटन था बॉलवर्म रेजिस्टेंट, यानी बॉलवर्म नाम का कीड़ा इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। तो बीटी कॉटन भारत में बहुत पॉपुलर हुआ, और आज ज़्यादातर कॉटन जो भारत में उगता है वो बीटी कॉटन है। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। तो इसमें ये गलती का बहुत चांस है, क्योंकि कई लोग लिवर मार्क करते हैं। लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, लेकिन ऑर्गन है स्किन। आंसू बनाना, आंखों के अंदर आंसू बनाना किसका काम है? कौन सा ग्लैंड है जो आंसू बनाता है? तो ये है लैक्राइमल ग्लैंड। और आंसू का काम है हमारी आंखों को वॉश करना, और अगर आंसुओं की कमी हो जाए तो आंखों में बहुत दर्द होता है, और इसको बोलते हैं ज़ेरोप्थेल्मिया यानी ड्राई आइज़। अगर लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर करते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उससे अक्सर आंखें सूख जाती हैं और उसके बाद दर्द शुरू होता है, जिसको बोलते हैं ड्राई आइज ज़ेरोप्थेल्मिया। कौन सा ऐसा पर्सन है जो किसी को भी खून दे सकता है, यानी यूनिवर्सल डोनर? तो यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं ओ नेगेटिव को। कई लोग सोचते हैं इसमें ओ पॉजिटिव, लेकिन ये गलती मत करना। ओ नेगेटिव है जो सबको खून दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव है जो किसी का भी खून ले सकता है। यानी यूनिवर्सल डोनर है ओ नेगेटिव, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ए बी पॉजिटिव। तो इस सवाल का आंसर है ओ नेगेटिव। जो हम पोटैटो यानी आलू खाते हैं, वो पौधे का कौन सा हिस्सा है? क्या वो जड़ है, बड है, फ्रूट है, फल है, या तना है? तो पोटैटो है तना, स्टेम। और जो हम गाजर, मूली, कैरट, रेडिश, ये सब चीज़ें खाते हैं,
वो होती हैं जड़ें यानी रूट। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, लीची, लीची जो हम खाते हैं वो पौधे का कौन सा हिस्सा है, तो वो है एरिल। ये आपको याद रखना है। सो दैट्स इट। ये है पार्ट 1 बायो के जो क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो आपको कमेंट्स में लिखना होगा नीचे, और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में एक वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन दिखेगा, उस बटन पर आपको क्लिक करना है। और सब्सक्रिप्शन का एक फ़ायदा ये होगा कि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट, लाइक, आप इसको किसी पर भी रूप में शेयर कर सकते हैं, ईमेल पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ, ट्विटर या किसी और जरिए से। सो थैंक यू वेरी मच।